तरक्कियाती मंसूबों में एक दूसरे का साथ हो या कठिन हालात में भी साथ निभाना पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दोनों में ही मिसाली रही है। कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल ने कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से चीन के मुतासर शहर से पाकिस्तान ने अपने तलबा को वापस न बुलाने का एक मुश्किल लेकिन बेहतरीन फैसला किया है। चाहे मुश्किल से मुश्किल वक्त क्यों न आ जाए, मगर पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात पर मबनी तरक्कियाती मंसूबे जारी रहेंगे। चीन के कौंसल जनरल ने कहा कि सीपैक से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। यह मंसूबा दूसरे मरहले से गुजर रहा है। हम मुतालिका इलाकों के लोगों को बेहतर सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं और हम पाकिस्तान का हर मोड़ पर साथ देंगे। कराची प्रेस क्लब की तारीख में चीन के किसी सिफारतकार का ये पहला दौरा था जिसमें उन्होंने मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब किया और सहाफियों के तंदोतेज सवालात का जवाब दिया। ने कराची प्रेस क्लब के 9 मुंतखब सदर इम्तियाज खान फरान, सेक्रेटरी अरमान, साबिर, पैप के 9 मुंतखब सदर सैयद अतर हुसैन शाह और दीगर ओहदेदारान को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सहाफियों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश है। मीडिया ने दोनों ममालिक की दोस्ती को बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने सहाफियों को चीन आने की दावत भी दी। ने कहा कि चीन मुआशी तौर पर एक बड़ा मुल्क है। हमारी इंडस्ट्री मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने की जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दोबारा खड़ा करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हमें नित नए चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार होना चाहिए। So thank you for your respect. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to attend this meeting, the press activity organized by KPC. And actually, soon after my arrival, I invited the president and the secretary together with his governing body to my consulate, and we had a very fruitful meeting and a very cordial meeting. And I'd like to take this opportunity to extend my congratulations, warm congratulations to the new governing body of KPC, and we wish that you have a successful and fruitful, year of, positions in your new post, and wish you all success. And secondly, I want to take this opportunity to extend our respects and our thanks to the, all the reporters and the people working in the press, circles of Pakistan for your efforts, dedication, and support you have been rendering to foster a close and brotherly relations between China and Pakistan. इस मौके पर सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज खान फरान ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल देती है। दोनों ममालिक ने हर दौर में एक दूसरे को सपोर्ट किया है। चीन ने हमारे नौजवानों को रोजगार के मुताद्दिद मौके फराहम किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ कोरोना वायरस से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। FATF, we are very much thankful to your country for this support. China also supporting Pakistan in the development through CPAC. We are also thankful to your country for continuing this economic project despite the strong opposition. As we all, the relationship of Pakistan and China are on its peak, with China and Pakistan turning out to help each other in their hard times. Moreover, CPAC has also played its part. With the infrastructure developing, it has offered many job opportunities to our people, especially youth community. Sir, KPC has a great role in raising the voice for democracy, human rights, freedom of press, and freedom of expression.
We playing active role in the struggle of oppressed classes. KPC also wish to play active role to inform our nation about the Chinese services to Pakistan. We also wish to help you out from the negative propaganda against China, especially about the coronavirus. सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब अरमान साबिर ने कहा कि कराची प्रेस क्लब एक तारीख रखता है। MRD तहरीक की इब्तिदा भी कराची प्रेस क्लब से की गई थी। कराची प्रेस क्लब ने आमिरों का सामना किया। हम आज भी आज़ादी सहाफत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। I welcome His Excellency Mr. Li Bijian, the Consul General of China, to Karachi Press Club. Mr. Consul General, Karachi Press Club has been working here in this building from, it was established in 1958, and since then we have been holding elections. We have a constitution. We have been holding elections according to that constitution, and we hold elections every year in December. We have a tradition that we hold election on last Saturday of December. So we have been holding these elections, and we have never skipped any elections in any year. And we support democracy. Nusrat Bhutto, the widow of Zulfikar Ali Bhutto, she announced from here the MRD during the Zia regime, MRD Movement for Restoration of Democracy. She announced here, and MRD was launched from here. And similarly, the lawyers movement, during the lawyers movement during the regime of Pervez Musharraf, a slogan, "Mugya tera show Musharraf, your show is over. Musharraf, your show is over." That slogan was also raised from Karachi Press Club. So we have been a long struggle for democracy. It was only instance in the world, I think, that more than 200 journalists were arrested outside the Karachi Press Club after the imposition of emergency by the Musharraf. Supporting democracy, we have been supporting freedom of expression, freedom of press, and for that we are facing curbs and restrictions, and still we are struggling for freedom of expression here. And media is nowadays it is going through a difficult phase. We have been laid off from different media organizations. We have been facing more difficulties, and we are struggling for that. चाइनीज कॉन्सुलेट कराची के कौंसल जनरल ने कराची प्रेस क्लब के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। इस मौके पर पैप के सदर सैयद अतर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। चीन के कौंसल जनरल ने कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फारान और सेक्रेटरी अरमान साबिर के साथ टेबल टेनिस भी खेला और कराची प्रेस क्लब के दौरे पर तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फारान और सेक्रेटरी अरमान साबिर ने ली बीजान को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया। कैमरामैन फरहान सिद्दीकी के साथ सादिया शुएब, DNN न्यूज, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।